चैनल पर हूँ। और आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो है फिगर इट आउट पेज नंबर 44 का। ये चैप्टर पावर प्ले गणिता प्रकाश क्लास 8 मैथ्स का है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द वैल्यू ऑफ 2 to the power 224 डिवाइडेड बाई 4 to the power 32। तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या इसके यूनिट डिजिट पे यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 to the power 224 डिवाइडेड बाई 4 को हम क्या लिख देंगे, 2 स्क्वायर लिख देंगे। 2 स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। फिर ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 224 डिवाइडेड बाई, जब पावर का पावर होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 to the power 64 हो जाएगा। तो अब डिवीजन में क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 224 माइनस 64। तो फाइनली क्या आ जा रहा है, ये 2 to the power 160 आ जा रहा है। अब इसका जो वैल्यू होगा उसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा वो हमें बताना है। तो कैसे करेंगे इसको, 160 टाइम्स करना तो पॉसिबल नहीं है, इसमें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसका ट्रिक ये है कि हम देख रहे हैं कि 2 to the power 4 का क्या होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 4 टाइम्स करते हैं तो 16 आता है। फिर यदि 2 to the power 8 करते हैं तो हम क्या करेंगे, 16 को फिर 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 256 आता है। फिर 2 to the power 4 फिर से हम इसमें यदि मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 2 to the power 12। तो 16 × 16 × 16 तो क्या आ जाएगा, इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4096 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम देख रहे हैं कि जो 4 का जो डिविजिबल जो भी नंबर्स हैं वो पावर रहेगा तो लास्ट डिजिट क्या होता है, 6 होता है। तो इसमें क्या है, 160 क्या है, 4 का डिविजिबल है। और कितने टाइम, तो 4 को हम करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 से डिविजल है तो इसका भी लास्ट डिजिट जो होगा वो क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, here 160 is divisible by 4, so last digit of 2 to the power 160 is equal to 6, और ये आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, there are 5 bottles in a container. Every day a new container is brought in. How many bottles would be there after 40 days? तो ये तो ईजी है, इसमें तो कुछ नहीं है। आपसे ये कह रहा है कि 5 बॉटल्स है, एक कंटेनर में कितने बॉटल्स हैं, 5 बॉटल्स। ठीक है, तो एक कंटेनर में 5 बॉटल्स हैं और पर डे 1 कंटेनर ख़रीदा जा रहा है। पर डे क्या किया जा रहा है, 1 न्यू कंटेनर लिया जा रहा है। ठीक है, तो 40 डेज के बाद क्या हो जाएगा, कंटेनर 40 हो जाएगा। आज हम एक ले रहे हैं, फिर कल परसों ऐसे करके 40 डेज पर डे 1 न्यू कंटेनर ख़रीदा जा रहा है। तो आफ्टर 40 डेज नंबर ऑफ़ कंटेनर्स कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और एक कंटेनर्स में कितने बॉटल्स हैं, 5 बॉटल्स हैं। तो 40 कंटेनर्स में कितना आ जाएगा, तो सिंपल है, मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 200। नंबर ऑफ बॉटल्स क्या हो जाएगा, 200। तो अब क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, राइट द गिवन नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स इन 3 डिफरेंट वेज। द पावर्स कैन बी एनी इंटीजर। अब कह रहा है कि ये जो इंटीजर में क्या आ जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव सारा आ जाता है। ठीक है, पावर जो है वो इंटीजर यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसमें कह रहा है आपको कि 3 डिफरेंट वेज में आपको लिखना है पावर को प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट क्या कह रहा है, 64 का पावर 3 है। 64 का पावर 3 है तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, उसको डिफरेंट वेज में लिखने के लिए इसको हमको फैक्टर्स निकालने होंगे। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 टाइम 2 लिख सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। तो ये 6 टाइम से हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, 64 आ जाता है। तो इसको हम इतने का पावर 3 लिख सकते हैं। फिर 2 to the power ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 6 का पावर 3। ठीक है, फिर 6 का पावर 3 तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा,
18 हो जाएगा, 2⁻18। अब इसको हम कितने डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला फर्स्ट हो गया 2⁹ इंटू 2⁹, बेस यदि सेम रहता है तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2⁹ इंटू 2⁹। फिर और सेकेंड वे में हम क्या लिख सकते हैं, 2⁻10 इंटू 2⁸। फिर थर्ड वे में 6 6 6 करके हम 3 टाइम्स इसको कर सकते हैं। तो यही आपसे कहा जा रहा है, आप कुछ भी आप अपने पसंद से नंबर डाल सकते हैं, बस 3 डिफरेंट वेज में आपको लिखना है। आप कुछ भी नंबर डालिए, दोनों का ऐड क्या होना चाहिए, 18 होना चाहिए, ठीक है। अब कह रहे हैं 192 का पावर क्या है, 8 है। 192 का पावर 8 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका जो है 192 का पावर 8, तो 192 का यदि हम फैक्टर्स निकालते हैं तो क्या हो जाता है, 2 का हम करते हैं तो 2 आ जाता है 6 टाइम्स, ठीक है, और 3 एक रह जाता है। तो 3 का पावर हम 8 कर देंगे, क्योंकि 8 है ना होल का पावर, तो 3 का पावर अलग हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2⁶ का पावर 8, क्योंकि 2 को यदि 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जा रहा है, 192 आ जा रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2⁶ होल टू द पावर 8 इंटू 3⁸, या फिर इसको जब पावर है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2⁻48, 8 6 या 48 इंटू 3⁸। अब इसको 3 डिफरेंट वेज में लिखना है, इट कैन बी रिटन इन 3 डिफरेंट वेज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट में हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2⁻24 इंटू 2⁻24 इंटू 3⁸, फर्स्ट हो गया। सेकेंड में 2⁻40 इंटू 2⁸ इंटू 3⁸। थर्ड 2⁸ इंटू 2⁻20 इंटू 2⁻20 इंटू 3⁸। यानी कि आप कुछ भी लिखिए, इसका सम क्या होना चाहिए, 48 आना चाहिए 2 का, और 3 का तो 8 आना चाहिए, उसको 3⁴ इंटू करके आप लिख सकते हो, ठीक है। तो 3 ही डिफरेंट वे में लिखना है, तो हमने लिख दिया। अब लास्ट है, अब लास्ट क्या कह रहा है, कौन सा है, थर्ड है, 32 का पावर है -5, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 32, तो 32 को भी हम पावर के फॉर्म में ले आएंगे, तो 5 टाइम्स यदि हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 32 आता है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2⁵ टू दी पावर -5। तो ये हम पावर का पावर होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2⁻ -25 हो जाएगा। अब इसको हमको क्या करना है, 3 डिफरेंट वेज में लिखना है। तो फर्स्ट में हम क्या लिख सकते हैं, 2⁻−15 इंटू 2⁻−10, दोनों का ऐड करेंगे तो -25 हो जाएगा। फिर सेकेंड 2⁻2 2⁻5 इंटू 2⁻5, ये तो 5 टाइम्स करेंगे तो ऐड क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो -25 ही आएगा ना, -5 ऐसा ऐड करेंगे सारे को तो आ जाएगा -25, ठीक है। तो ये हो गया। थर्ड में 2⁻30 इंटू 2⁻−5, 30 प्लस -5 क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ तो यहाँ गलत है, यहाँ -25 आना चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा 2⁻−30, 2⁻−30, ये हो गया -30 और ये हो जाएगा सीधा 5 हो जाएगा, ठीक है। तब -25 आएगा ना, तो ये -30 हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, -30 इंटू 2⁵, या फिर ये इसको हम +5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 डिफरेंट वेज में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ देखेंगे। फोर्थ क्या है, फोर्थ में कह रहा है एग्जामिन ईच स्टेटमेंट बिलो एंड फाइंड आउट इफ इट इज़ ऑलवेज ट्रू, ओनली समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू। एक्सप्लेन योर रीजनिंग। आपको रीजन के साथ ये बताना है कि कौन सा ट्रू होगा, ऑलवेज ट्रू होगा, कौन समटाइम्स ट्रू होगा, और कौन सा ऐसा होगा जो कभी भी ट्रू नहीं हो सकता, ठीक है। तो फर्स्ट में कह रहा है क्यूब नंबर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स। तो आप गेस कीजिए क्या होगा इसका, क्यूब नंबर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स। क्या ऐसा होता है कि क्यूब नंबर जो होगा वो स्क्वायर नंबर भी होगा? तो ये कभी कभी हो सकता है, हमेशा नहीं हो सकता, ठीक है। कैसे,
तो इसमें क्यूब नंबर में आपने क्या लिया, जैसे हमने 64 लिया। 64 क्या है, ये क्यूब नंबर है। किसका क्यूब है ये? 64 4 का क्यूब है ना, 4 4 जा 16, 4 जा 64। तो और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3। 4 को या फिर ये 2 टू द पावर 3 का पावर 2 भी हो जाएगा, क्योंकि 2 को हम 6 टाइम करेंगे तो आ जाएगा क्या आ जाएगा, 64 हो जाएगा। 2 2 जा 4 2 जा 8, और फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें इसका जो सॉल्यूशन है ये क्या कह रहा है, ओनली सम टाइम्स ट्रू, बिकॉज 64 इज इक्वल टू 2 का पावर 3 और इसका पावर में 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर नंबर हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 का स्क्वायर हो गया, और फिर क्यूब किसका हो जाएगा, ये 4 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम 8 भी क्या है, 8 क्या है आपका, एक क्यूब नंबर है। 2 टू द पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, बट इट इज़ नॉट अ स्क्वायर नंबर। 8 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो ये समटाइम्स ही ट्रू हो सकता है, हमेशा ट्रू नहीं होगा। ठीक है, फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड में क्या कह रहा है कि फोर्थ पावर आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स। अब ये कह रहा है कि किसी भी कोई भी नंबर यदि किसी का फोर्थ पावर होगा तो वो एक स्क्वायर नंबर्स भी होगा। तो ये भी आपको ये तो मतलब 100% ट्रू है, ये ऑलवेज ट्रू होगा, क्योंकि फोर्थ ये दोनों क्या है, एक इवन नंबर है। तो इस तरह से अब इसमें देखिए ऑलवेज ट्रू, तो 2 का पावर हमने 4 लिया। ठीक है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो गया। 5 का पावर हमने 4 लिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर फिर उसका स्क्वायर, 2 2 जा 4 हो जाएगा 5 का पावर। तो इसी तरह से कोई भी नंबर आप लोगे, कोई भी नंबर, जो नंबर चाहे आप ले सकते हो, उसका यदि 4 लोगे तो वो किसी न किसी का स्क्वायर भी होगा। ठीक है, अब थर्ड है द फिफ्थ पावर ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर। तो ये भी होगा। तो थर्ड क्या कह रहा है, द फिफ्थ पावर ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर। कह रहा है कि किसी भी नंबर का यदि फिफ्थ पावर होगा तो वो क्यूब नंबर से डिविजिबल होगा। तो वो होगा क्योंकि कोई भी नंबर यदि पावर फिफ्थ है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, उसका पावर 3 इंटू उसी नंबर का पावर 2। तो पावर 3 से तो डिविजिबल हो ही जाएगा ना। तो क्या लिखना है इसका आंसर, तो क्या हो जाएगा ये, वी कैन सॉल्व बाय एग्जाम्पल से देख लिया है। 3 टू द पावर 5, फिर इसको हमने क्या किया, 3 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2। इसी तरह से 9 का पावर 5, कोई भी नंबर लेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑलवेज ट्रू होगा। ठीक है, अब फोर्थ में क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 क्यूब नंबर्स इज अ क्यूब नंबर। आप ये कह रहे हैं कि किसी भी नंबर का 2 क्यूब नंबर्स का जो प्रोडक्ट हुआ है वो क्यूब ही होगा। तो एक हमने ट्राई कर लिया, 2 हमने ट्राई कर लिया, तो कोई भी नंबर ऐसे ही होगा। ठीक है, हम तो 2 का ले लिए, 2 का पावर 3 तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 3 का पावर 3 27। अब हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 216 आता है, जो कि 6 का पावर 3 है। ठीक है, सिमिलरली 4 का पावर 3, तो इसको हम क्या करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 64, 5 का करेंगे तो 125। अब हम इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जा रहा है, 8000 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 आएगा, और 8000 क्या है, 20 का क्यूब है। तो इसी तरह से कोई भी नंबर लेंगे तो यही होगा। यदि हम 2 क्यूब नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक क्यूब नंबर्स होगा, ये ऑलवेज ट्रू है। ठीक है, अब लास्ट क्या है, लास्ट है क्यूब का पावर 46 इज बोथ अ फोर्थ पावर एंड अ सिक्स्थ पावर। तो ये कह रहे हैं कि 46, तो 46 ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो डिविजिबल ही नहीं है 4 और 6 से, तो कैसे हो सकता है। तो इट इज़ नेवर ट्रू, ये कभी हो ही नहीं सकता। इट इज़ नेवर ट्रू बिकॉज 46 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4 और 6। ठीक है, तो इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब फिफ्थ करना है। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई एंड राइट
दीज इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये इसको सिंप्लीफाई करके क्या करना है आपको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट क्या है, 10⁻² इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, सिंपल। तो 10⁻² प्लस -5 ऐड करेंगे तो 10⁻7 हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, इसलिए इसको सॉल्व नहीं करना है, मतलब इसको और सॉल्व नहीं करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही छोड़ देना है, ठीक है। सेकेंड में क्या करें, 5⁻7 डिवाइडेड बाई 5⁻4, बेस सेम है, डिवीजन है तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा, पावर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5⁻7 - 4 तो 5⁻3 आंसर। फिर थर्ड है 9⁻7 डिवाइडेड बाई 9⁻4, तो क्या हो जाएगा, ये 9⁻7 -4 तो 9⁻11। यदि दोनों को हम ये करेंगे ना, ये तो 4 है तो माइनस करेंगे तो सीधा -11 हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ क्या है, 13 का पावर -2 और उसका पावर फिर क्या है -3 है, तो क्या हो जाएगा, जब पावर का पावर होता है तो हम क्या करते हैं, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3⁻2 इंटू -3, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -2 इंटू -3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 13 का पावर 6, ठीक है। अब 5 क्या कह रहा है, 5 में दिया हुआ है m⁻5 इंटू n⁻12 इंटू अंडर ब्रैकेट mn⁻9। तो उसको हम जो ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, m⁻5 इंटू n⁻12 इंटू m⁻9 इंटू n⁻9। अब हम क्या करेंगे, बेस सेम है तो उसको ऐड कर देंगे पावर को, तो m⁻ क्या हो जाएगा 5 + 9 और n⁻12 + 9, तो क्या हो जाएगा 5 + 9 14, तो m⁻14 इंटू n⁻21, ठीक है। तो इस तरह से फिफ्थ क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अब जो रेस्ट रह गया है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।